वहीं पर हम बात करेंगे इंडिया चाइना के हवाले से। और आपको याद होगा पिछले 2 साल से लगातार लद्दाख की हम बात करें, पैंगांग लेक की बात करें या गलवान वादी की बात करेंगे तो ये सुर्खियों में रहा। और हिजबुल इख्तिलाफ की जानिब से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि इस हवाले से मरकज़ी सरकार बाज़ाब्ता तौर पर सामने आए और खुलासा करे कि किस तरीके की सूरत हाल वहाँ पर बनी है। लेकिन जो खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो है मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। उन्होंने क्या कुछ कहा पैंगांग लेक में ब्रिज को लेकर जो चाइना की जानिब से तामीर किया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मशरकी लद्दाख में तनाव इसलिए भी बना है चूंकि मुसलसल दोनों अफवाज मीटिंग्स कर रही थी। 12 दौर की मीटिंग हुई है लेकिन रास्ता अभी भी साफ होगा। 13वें दौर की मीटिंग से पहले इस तरह की शायद मुश्किल ही सूरत हाल नजर आ रही है। चीन के हर इकदाम पर भारत की न सिर्फ नजर है बल्कि आगाह भी है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने हफ्तावार जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें उन्होंने 2 चीजें कही हैं। एक तो ये कि एलएसी पर जो पेंगोंग सो झील पर हमने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक पुल तामीर करने की खबरें हैं जो तकरीबन जो चीन के बाकी हिस्सों से पेंगोंग सो झील तक पहुंचने के लिए चीनी अफवाज को तकरीबन 12 घंटे का वक्त लगता है। ये पुल बनने से वो वक्त जो है तकरीबन 6 घंटे का तक कम हो जाएगा जो मुसलसल दावा किया जा रहा था। उसके बाद भारत की तरफ से कहा गया कि ये जारहाना इकदाम है, स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश है। उसी पर पहली जो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग थी भारत सरकार की उसमें उसने ये तो इस सवाल पर जवाब नहीं दिया गया कि आया 13वें दौर की जो फौजी कमांडर्स की मीटिंग है क्या वो होगी या नहीं, क्योंकि अभी सूरत हाल मुश्किल है। 10 मकामात पर अलग अलग जगहों पर नए साल के मौके पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय अफवाज ने मिठाइयां तकसीम की। शायद लग रहा था बर्फ पिघली है मगर सूरत हाल बिल्कुल ऐसी नजर नहीं आ रही। और वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद इस हवाले से क्या कुछ कहा है जो इस वक्त इकदाम चीनी अफवाज उठा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा सुन। Holding the next 2+2 ministerial meeting with the United States. Details of this are still being worked out. Situation in Kazakhstan is deteriorating. Are we planning to repatriate Indians who are stuck there? Kalol from Hindu has asked, do we have any stand on current political situation in Kazakhstan? Our embassy is in Kazakhstan, in Nur-Sultan, is closely monitoring the ongoing developments there, particularly from the perspective of the safety and welfare of Indian nationals in that country. We will, of course, assist any Indians in distress. For the moment, we are not aware of any such incident or situation. Gautam Lahiri has asked, what is India's response to Pakistan's proposal to hold SAARC summit? Maha from CNN News 18 has asked, has India received any official invitation from Pakistan for the SAARC summit? And what has been India's response? We have similar questions from Madhurendra from News Nation, Chandrakala from ETV, and Jai Prakash from Dainik Jagran. We have seen media reports regarding the Pakistan foreign minister's remarks about the SAARC summit. You are aware of the background as to why the SAARC summit has not been held since 2014. There has been no material change in the situation since then. Therefore, there is still no consensus that would permit the holding. चलिए हमें की प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस तरीके से न सिर्फ चाइना के बारे में बल्कि कजाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ देर के बाद। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के हवाले से भी जो मीडिया की जानिब से सवालात पूछे गए उन पर जवाब दिया गया। लेकिन इसके